के साथ बनारस में हुआ और उसके बाद जेरे बहस है कि इस उद्घाटन के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में 2022 के चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाएगा। बनारस को पूर्वांचल की राजधानी कहा जाता है। आपने देखा कि पूरी दुनिया में इसका किस तरह से काशी विश्वनाथ धाम को किस तरीके से लिया गया। मैं रेवड़ी तालाब इलाके में आया हूं। बनारस में एक बहुत बड़ी जनसंख्या माइनॉरिटी की है, मुसलमानों की है। मैं ये जानने के लिए इनके बीच आया हूं कि माहौल क्या है और बनारस के मुसलमान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से क्या कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण राजनीति में होता देख रहे हैं, 2022 के चुनाव को होता देख रहे हैं क्या। मैं इस वक्त बनारस के रेवड़ी तालाब इलाके में हूं और एक चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे थे। मैंने जब शुरू किया तो कुछ लोग और आ गए हैं और बिल्कुल आम से लोग हैं और मैं इन्हीं से बात करता हूं कि माहौल क्या है। जी, मैंने जो कहा, ये जो जोड़ा जाने लगा कि 2022 का चुनाव, ये जो काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण है, इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाएगा। तमाम मजहबों को अपने मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च बनाने का अख्तियार है, बनाना भी चाहिए। तो इससे मुसलमानों को कोई इतराज़ नहीं है। भाई ये खुशी है, उनकी खुशी में हम भी शामिल हैं, इससे हमें कोई इतराज़ नहीं है। जिस तरह हिंदुओं को बराबर का हक़ है, उसी तरह मुसलमानों को भी हक़ है, उससे हमें कोई इतराज़ नहीं है। और जो ये कहते हैं कि काशी तो बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पे टिकी है, जी जी जी, तो इसमें क्या हिंदू क्या मुसलमान। हाँ, मैं भी ये सुनता चला आया हूँ। नज़ीर साहब यहाँ थे, नज़ीर बनारसी हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने शेरों में भी इसका जिक्र किया है कि काशी की किसी शहर से तुलना कैसी, काशी की किसी शहर से तुलना कैसी, शंकर की बसाई नगरी है बाबा। और एक जगह एक मिसरे में ये भी कहते हैं कि त्रिशूल के शब्बल पे टिकी है बाबा, ये भी कहते हैं वो। तो फिर इसको ऐसा कैसे देखा जा रहा है कि इससे मुस्लिम या हिंदू में ध्रुवीकरण हो जाएगा? अगर इसे एक मंदिर तक महदूद रखा जाए, उसका ये तो आप भी मानते होंगे कि काशी विश्वनाथ की सकरी गलियां, अगर दुनिया का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है, सकरी गलियां थी, कॉरिडोर बन गया, भव्य बन गया, तो पूरे बनारस के विकास। यकीनन भाई, इससे बाहर के लोग आएंगे, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। लोग आएंगे तो ख़रीदारी भी तो करेंगे ना, होटल में ठहरेंगे, साड़ियाँ ख़रीदेंगे और चीज़ें ख़रीदेंगे, तो रोज़गार मिलेगा लोगों को। इससे मुसलमानों की किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। और आप बात सियासत की करें तो सियासत में मेरा उतना ज़्यादा कोई दखल है नहीं, तो ये आप सियासी लोगों से बात कर सकते हैं चाहें तो यहाँ तो सब वैसे ही लोग हैं। बहरहाल मैं अपनी बात आपसे ये कह रहा हूँ, देश में इन दिनों एक प्रचलन सा चला है। ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद हिंदुस्तान की सियासत में हिंदुत्व एक ऐसा कार्ड हुआ कि जो सारे राजनीतिक दल थे, अभी आप देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर अखिलेश यादव ने कह दिया कि इस कॉरिडोर का सबसे पहले पैसे का अलॉटमेंट हमने किया था। सारे राजनीतिक दल के नेता हिंदू मंदिरों में जाते हैं, मत्था टेकते हैं। अब उन्हें डर इस बात का लगता है कि उनकी छवि कहीं एंटी हिंदू न बन जाए, हिंदू विरोधी न बन जाए। तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं मुसलमान के तौर पे? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस कॉरिडोर की बुनियाद रखी, और ये सच्चाई है कि उन्होंने ही रखी, लेकिन इतने दिनों तक खामोशी क्यों बनाए रखी? क्या उनको ये डर था कि अगर इसका मुद्दा उठेगा तो हमारा मुस्लिम के नाम पर ध्रुवीकरण होना शुरू हो जाएगा, इसलिए वो खामोश रहे? और जब उसको भारतीय जनता पार्टी और योगी मोदी जी की सरकार ने उसको कैश करा लिया, तो अब उस शिगोफे को ला रहे हैं, बाहर कर रहे हैं कि मैंने किया था। तो सवाल ये है कि सबसे पहले इस कॉरिडोर को बनाने के नाम पर, मैं समझ रहा हूँ, मुझे जहाँ तक याद है कि माननीय शत्रु प्रकाश जी ने इस मुहिम को शुरुआत की थी और अखिलेश जी की गवर्नमेंट में इसका सैंक्शन हुआ और प्रमुख सचिव सहगल जी इसके सचिव भी बनाए गए थे। वहाँ से ये चल रहा था। दो चीज़ इसमें शंका की है कि एक तो उसी कॉरिडोर के परिधि में ज्ञानवापी मस्जिद भी आती है। उस वक्त जो आपका ये संकल्प था कि इसमें इसका भी एक महत्व स्थान रखा जाएगा। मुसलमान तो शासनकित है, इस बात को लेकर के, ज्ञानवापी को लेकर के तमाम गलियों दर दीवारों का चुनाकरण हुआ, रंग रोगन हुआ, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद का क्यों नहीं हुआ? इसकी इजाज़त क्यों नहीं मिली? इस बात का। और दूसरा कि इसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मैं संतुष्ट करने की बात है।
समाजवादी पार्टी को लगा होगा कितने दिनों तक खामोशी रखने की, इस मुद्दे से हमारा मुस्लिम वोट सरक सकता है, इसलिए वो खामोशी से इस जो कॉरिडोर की परियोजना को संपन्न कराने में लगे हुए थे। लेकिन आज भाई ये मोदी जी और योगी जी ने एक ऐसा तीर चलाया है जिससे विपक्ष के जो मेजर पार्टियां हैं विपक्षी, इनके ऊपर इसका जवाब नहीं है। इन्होंने कई निशाने साधे आप मानते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से कई निशाने सध गए सियासत के? कई निशाने साधे उन्होंने, एकदम जवाब नहीं है। मुख्य विपक्षी दल जो समाजवादी पार्टी हो चाहे अन्य दल हो, सब लोगों के पास जवाब नहीं बचा हुआ है। उन्होंने 2-3 दिन जो डेरा डाला हुआ है तमाम, अब जैसे मजदूरों के साथ बैठ के खाना खाना घाटों पर, वही और तमाम जो गलियों से लेके हर एक चीज का पूरा एक पैनापन है सियासी तौर पर लोगों के पास। और मुल्क के अंदर देखिए सब कुछ सियासत से तय होता है, और ये लग रहा था कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट चली जाएगी, जो आधार बन रहा था। लेकिन कल के आने के बाद से अब इन लोगों को नया पैतरा अपना बनाना पड़ेगा कि इसका जवाब क्या दें। मेरा यह मानना है कि अगर अखिलेश जी ने यह घोषणा की थी तो इनके लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसका डंका क्यों नहीं बजाया कि ये कॉरिडोर मैं बना रहा हूँ, इससे ये लाभ होगा। एक बात बताओ ईमानदारी से, आपका नाम क्या? महफूज आलम मेरा नाम। अगर समाजवादी पार्टी अगर ये बात कह रही है, अगर ये बात कहती कि हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनवाएंगे, तो क्या मुसलमान नाराज हो जाते हैं? मुसलमानों को ज्ञानवापी मस्जिद, भाई कॉरिडोर बनाने से कोई उनको नुकसान नहीं है, मुसलमान इससे नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर ये क्या हल होगा? एक धार्मिक स्थल अगर विकसित हो रहा है तो दूसरे की भी सुरक्षा होनी चाहिए। हर धर्म की, हर आप कॉरिडोर बनाइए, पूरे देश के अंदर बनाइए, हर जगह बनाइए। हर धर्मों की जो उनकी जो मान्यता के अनुरूप जो ऐतिहासिक चीजें हैं उसके लिए भी कॉरिडोर बनाइए, उसका भी बजट सैंक्शन करिए, उस पर। अब मेरा ये सवाल है कि सियासत में आजकल इन दिनों, मैं देखिए बहुत खुल के बात करता हूँ, सियासत में इन दिनों हिंदुत्व को कुछ इस तरह से लिया जाता है कि हिंदुत्व की राजनीति का मतलब एंटी मुस्लिम। क्या ये ऐसा है? जो दो तरह की, एक हिंदू और एक हिंदुत्व की राजनीति को, जो कम्युनल मतलब जो कट्टरवादी हिंदुत्व की राजनीति को सेपरेट करना पड़ेगा, उसको परिभाषित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अभी राहुल गांधी जी ने भी कहा है पूरा देश हिंदुओं का है। उन्होंने भी राजस्थान की कई रैली में उन्होंने कह दिया कि हिंदुओं का देश है। तो ये भाई जुमलों की राजनीति हो रही है देश के अंदर, और जुमलों पे ही पूरा देश का वोट बैंक टिका हो रहा है। आजकल सिगुफे में चला जा रहा है, जुमलों पे चला जा रहा है। मैं कह रहा था कि सियासी दल पहले ये देखते थे कि मुसलमान नाराज न हो जाएं, वो सियासी दल अब ये देखते हैं कि कहीं हम एंटी हिंदू की इमेज न बने, अब वो हिंदू का राग गाने लगे। भाजपा या उनके जो विचारधारा के लोग हैं, उनके दलों का तो मानना है कि हम तो भाई ऐसा काम करेंगे जिससे मुसलमान नाराज हो, और इनके तो मुसलमान नाराज होता है क्या? इसको बिल्कुल होगा, हो सकता है। भाई आप पूरे कॉरिडोर से आप नाराज हैं? कॉरिडोर के कार्यों को लेकर के कि दोनों लोगों की सिंपैथिकल तमाम बीच में आया, तमाम मस्जिदों का उन्होंने भाई चुनाकरण कर दिया, एक रंग कर दिया। ये कौन सा है देश के? बनारस ऋषि मुनियों का शहर है, साधु संतों का शहर है, सूफी संतों का शहर है, यहाँ कलाकारों का शहर है, दार्शनिकों का शहर रहा है। तमाम लोगों की ऐतिहासिक उसके साथ मान्यताएं जुड़ी हुई है, उसको लेकर के क्या कर रहे हैं? या उस भाई अगर उस कॉरिडोर के परिधि के क्षेत्र में वहाँ का इतिहास क्या रहा है? और इस विश्वनाथ मंदिर को लेकर के सन 56 में जहाँ दलितों का प्रवेश प्रतिबंधित था, राजनारायण जी और प्रभुनारायण सिंह ने लाठियां खाई, बाबू संपूर्णानंद जी की हुकूमत ने कानून बनाया, दलितों को पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर मंदिरों में दर्शन पूजन करने का अधिकार मिला। और करपात्री जी महाराज जो पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े साधु संत हैं, उन्होंने इसको घोषित किया। मीर घाट पे एक विश्वनाथ एक शिव मंदिर निर्माण हुआ है। काशी नरेश आज तक उस मंदिर में, विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने सन 56 से नहीं जाते हैं, वो घराना नहीं जाता है। तो इस इतिहास को भी तो जरा जाहिर करो, इसको तो भी बताओ लोगों को आखिर क्या माजरा था। क्या सबसे बड़े आज सवाल मेरे सामने ये है कि अगर हिंदुत्व के सबसे बड़े जागीरदार या ब्राह्मणिज्म के सबसे बड़े जागीरदार मोदी जी हो गए, जिनके शुद्धिकरण करने से ये शुद्ध हो गया, इसको भी घोषित करें ना। तमाम साधु संत जो देश के हैं वो ये घोषित करें सन 56 में जिस मंदिर के बारे में ये अपवित्र हो गया, घोषित कर दिया गया, आज उसकी पवित्रता के सवाल को क्या ये पवित्र हो गया? ये उन लोगों के सामने है। मैं कहूँगा तो ये कम्युनल माना जाएगा कि मैं, लेकिन ये तो हिस्ट्री है पूरी बनारस की, भाई राजनीतिक तारीख में एक दर्ज है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मियाँ क्या नाम है आपका? जैनुल आबदीन। हाँ, जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन साहब, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, ये उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव
को कुछ तय करेगा क्या दशा दिशा? बाईस का चुनाव ये तय करेगा कि ये थोड़ा सा लोग खुश होंगे कि बन गया कॉरिडोर, इसको तो तय करेगा ही। असर पड़ेगा? हाँ, बनारस में असर पड़ेगा इसका। किन पे असर पड़ेगा? पूरे बनारस को असर पड़ेगा। इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा हिंदुत्व को मिलेगा। हिंदुत्व का मतलब बीजेपी का? हाँ, बीजेपी को मिलेगा। तो बीजेपी की तो 8 सीट पहले से 8 की 8 जीती है। और बढ़िया फायदा होगा, काहे कि मुसलमान को दोनों का जब है, जैसे मालूम मस्जिद भी है तो मस्जिद का भी ध्यान होना चाहिए। मस्जिद के हाल आप देख ही रहे हैं, देखे हैं ना, तो दोनों चमकना चाहिए, तब उसमें मज़ा अलग है। ये एक तरफ का चमके तो उसमें तो मज़ा नहीं आता है, एक तरफ का चमकेगा तो एक ही तरफ का चमकेगा सब। और आप क्या मानते हैं? हम तो बस ठीक है, जो कह दिए भाई साहब सही है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भव्य दिव्य काशी उद्घाटन के मौके पर बनारस का आम मुसलमान सोचता क्या है, उसके भीतर माहौल क्या है? सोचना क्या है, अपनी अपनी सोच है, बस सब ठीक है और उसमें कोई बुराई नहीं है। बनना चाहिए, हमारा भी मंदिर चमकना चाहिए, मस्जिद, बस और कुछ नहीं। और आप युवा हैं, आपका क्या नाम है? सलमान अजहर। सलमान साहब, युवाओं में क्या सोच विचार, इतने बड़े फंक्शन को लेकर के जब आपने देखा तो आपके दिमाग में क्या बातें चल रही थी? अच्छा लगा, उसी के क्या कहते हैं, उसी के सदक़े में सारा शहर को सजा दिया गया, सड़कों को बना दिया गया। चलिए इसी बहाने कम से कम एक फ़ायदा मिला हमको कि सड़क साफ़ हो गई, अच्छी हो गई, सज गई, शहर अच्छा लगने लगा। अच्छा, आप युवा हो, 5-6-7 सालों से प्रधानमंत्री यहाँ सांसद बन के आए हैं, उत्तर प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने बनारस को बदलते देखा, आपको लग रहा है बनारस में विकास और बदला है? जी जी, 100%, 100%। सड़कें वगैरह बहुत अच्छी हो गई, रोज़गार छोड़ के सब हुआ है, रोज़गार छोड़ के हर काम हुआ है। रोजगार की स्थिति ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं, 100% ज़ीरो, माइनस में चला गया है, ये समझ लीजिए। और बाकी रोड वगैरह जो बहुत अच्छी बनी है। और आप एक नौजवान मुसलमान के तौर पर क्या इस सरकार में कहीं कोई बात आपके दिमाग में ऐसी खटकी कि आपके साथ जो सबको मिल रहा वो आपको नहीं मिल रहा? जी, क्या? अरे बहुत कुछ ऐसा है, क्या क्या गिनाए, उंगली हमारी खत्म हो जाएगी। सड़क मिली, हाँ सड़क, पानी मिला, सुविधा ये किसी एक के लिए? नहीं, ये देखिए, पेट्रोल, डीजल, गैस, हर कुछ। अरे वो तो सबके लिए है। हाँ। मैं अलग से आपके लिए तो कहीं से कोई भेदभाव दिखा? नहीं दिखा। नहीं। आप बताइए साहब, आपका क्या नाम है? मुकीम अख्तर। हाँ, मुकीम अख्तर। तो मुकीम साहब, ये बताइए माहौल क्या आपके समझ में आ रहा है इस समय? माहौल जो भी हो चेंज होना चाहिए माहौल, मेरे ख्याल से। 2022? यस। कैसे? कैसे? ये चाहते हैं कि चेंज हो। हाँ, ये चाहते हैं कि चेंज होना चाहिए। हाँ, मैं यही क्यों चाहते हैं तो मैं पूछूं माली जरा। बदलना चाहिए कहते हैं, ताकि गुलिस्तान में निखार आए, बाहर आए। तो लोग तो कह रहे हैं गुलिस्तान अभी खुद ही निखरा हुआ। जैसे मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास नारा तो ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सबका विकास हो नहीं रहा है। सिर्फ जहाँ भी जा रहे मंदिर की बात, रास्ते में मंदिर है, कई मज़ार है, बहुत से दरगाह है, सबको सजाना चाहिए मेरे ख्याल से। सिर्फ चेहरे में मेकअप करने से कुछ तो होगा नहीं, पूरा बॉडी ठीक होना चाहिए ना। एक शेर मैं इस सिलसिले में पढ़ना चाहता हूँ कि जिससे हर बाग पर निखार आए, मुंतजिर हूँ कि वो बाहर आए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर है। आपका नाम क्या? आलम बनारसी। ओहो, तब तो रुकना पड़ेगा। बनारसी आपने कह दिया तो इसका मतलब कि आप शेर भी लिखते हैं? यकीनन। शेर व शायर तो कुछ सुनाइए पहले, कुछ मूड। सियासत से अलग बात है कि नहीं? कुछ मोहब्बत का पैगाम दीजिए। लेके चलते हैं क्या? जेब में रहता है ना। अब उर्दू में लिखा, हमारे तो समझ भी ना आए। चलिए।
बेहतरीन शेर सुनाइए ताकि दुनिया में बनारस के मोहब्बत का पैगाम पहुंचे। मैं माहौल क्या है कर रहा था, रेवड़ी तालाब आया हूं और यहाँ के लोग बनारसी साड़ियों के एक नंबर के व्यवसायी भी हैं। एक नंबर की दुनिया भर में बनारसी साड़ियों को भेजने का काम भी यहाँ के लोग करते हैं और अच्छा खासा पैसे वाले लोग भी रहते हैं। मतलब पेश करता हूँ। रूए गुल पर निखार बाकी है, रूए गुल पर निखार बाकी है, आप हैं तो बहार बाकी है, आप हैं तो बहार बाकी है, आप फरमाए जाएं मश्क़ सितम, आप फरमाए जाएं मश्क़ सितम, जब तलक दिल फिगार बाकी है। और ये शेर बतौर खास समाअत फरमाएं। लाख नफरत का शोर है लेकिन, लाख नफरत का शोर है लेकिन, अभी दुनिया में प्यार बाकी। वाह 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 वाह। लाख नफरत का शोर है लेकिन, अभी दुनिया में प्यार बाकी है। और एक शेर और मैं पेश कर देता हूँ, इशारे में आप समझ जाएंगे। सहने गुलशन करीब ही तो है मगर, सहने गुलशन करीब तो है मगर, एक रहे खारजार बाकी है। वाह वाह वाह। मकता है। हौसला बख्श बस है ये आलम, हौसला बख्श है ये आलम, हौसला बख्श बस है ये आलम, लुत्फ़े परवरदिगार बाकी है। क्या चाचा? अब हो का गवा, मैं तो शेरो शायरी हो गवा तो हो का गवा। आपको बोलिए कुछ। का बोले? हाँ? अरे का बोले, आजकल तो यही है, मंदिर बनाओ, मस्जिद तोड़ो, हिंदू के छोड़ो, मुसलमान के पकड़ो। हाँ? है आज एक बात बताओ कि इससे सियासत पे कितना फर्क पड़ता है, इस सब पे? ये तो आवे वाला वक्त बताइए। बताइए। आवे वाला, हम तो हिंदुस्तान के साथ जब से आज़ाद हुआ तब से देख रहे हैं, बात समझे हो? नहीं, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया तो ये पूर्वांचल में पूरा सियासी ध्रुवीकरण हो जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए, हिंदुओं का एक मुश्त वोट हो जाए, क्या ऐसा है या एक मंदिर को भव्य हो गया ये खत्म है, चुनाव में दूसरे मसले? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है कि हिंदू का सब वोट उन्हीं के मिल जाइए। हिंदू भी सब तरह के हैं, बात समझे हो? हाँ, जेके चाहिए उनके आवे से कुछ भवा नहीं, बने से कुछ ना हुई है। अरे कुछ लोग हैं जो उनके माफी खो जाएंगे, बस उनका बारे बच चुका है। हाँ, बारे बच चुका है। कल देखे नहीं सब प्रोग्राम मोदी साहब का? हाँ? मोदी साहब का प्रोग्राम, वही का प्रोग्राम के तो पूछ रहे, इतना तगड़ा प्रोग्राम हुआ। देखे नहीं कितना तगड़ा प्रोग्राम हुआ। अपना ही अपने में पकाओ खा लो, बस हो गया। जनता को उससे कौन फायदा है? जनता को हाँ जी, आप भी बताएं। मैं ये राय शुमारी कर रहा हूँ कि ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद ये बड़ी चर्चा होने लगी है कि ये पूरे पूर्वांचल में इसका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा, 2022 के चुनाव में इसका बहुत असर पड़ेगा। आप भी ये बतौर मुसलमान मानते हैं? देखिए क्या है कि ये बीजेपी की राजनीति का यही एक स्टैंड है कि ध्रुवीकरण करना है और वोट पाना है। इससे होगा है, इससे तो जो होने वाला है वो तो होगा, लेकिन इनके पास इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है जो ये साबित कर दें कि हमको इस चीज़ पे वोट चाहिए। चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, कोई ये कहने वाला नहीं हमने ये काम किया और मुझे वोट दिया जाए इस काम के ऊपर। लेकिन एक बात बताओ
बाकी नेता भी तो कहने लगे, मंदिर में मत्था टेकने लगे। अब ये दिखाने की होड़ हो गई कि हम सबसे बड़े हिंदू। ये तो आप लोगों की मजबूरी है। ये आप जो हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ हैं, ये जब ऐसा होता है तो आप सत्ताधारी दल को हाईलाइट करते हैं कि इन्होंने यह किया। दूसरे विपक्ष के लोग जब करते हैं तो आप उनको चुनावी स्टैंड बताते हैं। अगर योगी जी मंदिर के अंदर या घंटा बजाते हो तो कैमरा कैसे वहां जाता है? ये तो आप लोगों की कमजोरी है ना, जो मजबूती से आप लोगों को स्टैंड करना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो कैमरे तो सब नेताओं के साथ नहीं, तभी सब सबकी नेताओं तस्वीर के साथ नहीं जाते। इसमें आप लोग तो पहले बार का ध्रुवीकरण करते हैं कि सत्ता पक्ष को अलग तरीके से दिखाते हैं और विपक्षों को अलग तरीके से दिखाते हैं। और चाचा आप बताओ क्या बोल रहे हो? सब ठीक है। क्या पूछना चाहते हैं आप? अरे तब से पूछ ही रहे। नहीं, उनसे न पूछते थे आप, उनसे क्या पूछना चाहते हैं? हम आपसे ये पूछ, पहले नाम बताइए आप अपना। हमारा नाम है मोहम्मद अनीस अंसारी। तो अंसारी साहब, हम ये जानने के लिए आज खास तौर पर आए हैं कि 2022 के चुनाव के मुद्दे आप क्या देख रहे हैं? क्या सांप्रदायिक ध्रुवी हिंदू मुस्लिम पे चुनाव जा रहा, जातिवाद पे जा रहा, विकास पे जा रहा? आप बदलाव देख रहे हैं? मुसलमान बिल्कुल एक तरफ हैं, बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। सपा, कांग्रेस, भाजपा, बसपा में क्या लड़ाई को किस तरह से देख रहे हैं? ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो उद्घाटन हुआ है, ये चुनावी एक हथकंडा है। अच्छा जी, ये इसीलिए किया गया है कि यूपी का हिंदू मुसलमान में जो है टकराव हो। ये विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन इसीलिए चुनाव के 2 महीना पहले हुआ है। तो ऐसा आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा, या आप देख रहे हैं कि इसका कोई बहुत ज्यादा दिन तक असर नहीं होगा, जो हो गया सो होगा? नहीं, इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये कॉरिडोर बनाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस कॉरिडोर बनने से आम मुसलमान को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मंदिर को अच्छा किया, हम खुश हैं। मगर मस्जिद को जो ढांक दिया है, इसमें दुख है। जान माफी, मस्जिद को जो चारों तरफ से उसको जो घेर दिया है, इस बात से हमको दुख है। अब मैं आपको दूसरी जगह बनारस के कुछ दूसरे लोगों से मुलाकात करता हूं, बात करता हूं। तो मैं आज ये जानने के लिए बनारस के मुसलमानों से खास तौर पर बातचीत कर रहा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव, जो 1 महीने के बाद शुरू हो जाएंगे और 3 महीने तक चलेंगे, उसका मुद्दा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का होगा, जाति पात का होगा, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर देगा चुनाव में? मेरे साथ कुछ बिल्कुल आम से लोग हैं, एक चाय की दुकान पर। शाम को जब भी आप बैठिए, साड़ी के व्यवसायी बनारस में बहुत ज़्यादा हैं, खास करके मुस्लिम तबके के लोग बहुत बड़े पैमाने पर ये काम करते हैं। और ये जो इलाका है, रेवड़ी तालाब से लेके शिवाला से लेकर और सोनारपुरा तक, इसमें बहुतायत की संख्या मुस्लिम पॉपुलेशन की है। चाचा हमको बोलने नहीं आता। हाँ, हमको बोलने नहीं। अरे छोड़ो, आपको बोलने नहीं आता, आप अपना नाम बताओ। वहीदुद्दीन। वहीदुद्दीन। वहीदुद्दीन साहब, एक बात ये बताइए कि वैसे माहौल क्या है? ठीक है, चल रहा है। आप कहाँ जाए? आपका उम्र क्या है? 87 साल की। 87 साल की। मैं 80 साल की? 70 साल? 70 साल। 77। तो आप अपने 77 साल की उम्र में बनारस में ये जो अभी दिखा दे रहा बदलाव, आपका कुछ विकास दिख रहा है? हम कहाँ कहें, सब तो देख ही रहे हैं। सफाई ठीक है, सब तो सही है। और शांति? शांति बहुत है। ये सरकार में शांति है? शांति ये दिखा रहा है, आप कम सरकार का है। हाँ, आप बताइए। पूरे पूरी शांति है। मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, सफाई बात है। जी, एक टाइम झाड़ू लग रहा था, 5 टाइम लग रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? कोई यहाँ कोई झगड़ा फसाद की कोई बात नहीं, सब बहुत बढ़िया बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कोई फसादी कोई काम है नहीं ऐसा। अच्छा, ये 2022 का चुनाव कैसे आप देख रहे हैं? 2022 का चुनाव होगा, जो हमारे लिए काम किया उसको वोट दिया जाएगा, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उनको वोट दिया जाएगा। हमें अपने काम से मतलब है, जो हमारा काम करेगा उसको हिंदू मुस्लिम देखने नहीं जाएंगे हम।
हिंदू मुस्लिम तक कोई सवाल ही नहीं है। जो हमारा काम करेगा, जो हमारी बात सुनेगा, उसको हम वोट देंगे। और ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर तमाम लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू वोटों की खातिर हुआ है, इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाएगा, अंत में हिंदू। ये जिसकी सोच है उसकी सोच है, यहाँ के मुस्लिम की सोच ऐसी नहीं है। उसी बहाने के लेके हमारी पूरी सफाई तो हो गई। हम लोग ठीक ठाक तो हैं, कोरोना काल में अच्छे तरीके से तो है, कोई महक बदबू कुछ तो ऐसा गंदगी तो नहीं है पूरे बनारस में। बनारस में बहुत विकास हुआ है, बहुत हो रहा है। हम मोदी जी करेंगे भी, कर भी रहे हैं। नहीं तो मुसलमान इसको उसी तरह से लेता है, उसी तरह से लेता है। ये तो दूसरे लोग हैं फैलाने वाले कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मोदी जी के देखने के लिए मुस्लिम भी जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री हम क्यों नहीं देखेंगे, आ रहे हैं तो। नहीं वो तो देश के प्रधान। हाँ, देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री है। लेकिन कई बार आपके दिमाग में नहीं आता कि मंदिर में इस तरह से जाना या मंदिर के मुद्दे को इस तरह से उठाना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। किसी के भी धर्म की चीज़ है तो वो अपना बनाएगा ना। मस्जिद बन रही है, मंदिर बन रही है, उसमें बुराई की कौन सी बात है? कोई चीज़ ठीक से नहीं है उसको हमारी सरकार बना रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी आपको लगता है कि कॉरिडोर बना के अच्छा काम किया? अच्छा काम किया। यहाँ बिजनेस शुरू होगा, टूरिस्ट आएंगे, बढ़ेंगे तो साड़ी का बिजनेस भी बढ़ेगा, उसमें सब बढ़ेगा ना। वो में अपन फायदा देख लियो। हाँ, बिल्कुल देखेंगे। हाँ जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? नसीम। हाँ, नसीम। अरे नसीम भाई, हम तो जगह जगह घूमते रहते हैं, यही पूछते हैं सबसे माहौल क्या है? माहौल क्या? अखिलेश का। आपको देखते भी हम टीवी पर। माहौल क्या है? कानपुर में देखा, लखनऊ में देखा। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, अखिलेश आएंगे जी, 100 से उम्मीद है। अच्छा, एक बात बताओ, अखिलेश यादव अभी जो बोल दिए कि हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को पहले पैसा दिए थे, एक प्रधानमंत्री के बारे में। अखिलेश ही का है, टोटल काम अखिलेश का। ये तो खाली नाम कर रहे हैं और पीता काट रहे हैं। ये कॉरिडोर अखिलेश का काम है? ये किए हैं ना, अपने लिए किए हैं। इलेक्शन आ रहा है इसलिए कर रहे हैं ये। इसका कुछ फायदा मिलेगा इलेक्शन में? इलेक्शन का फायदा का मतलब ऐसा है कि पब्लिक बहुत थक चुकी है महंगाई से, बहुत ज़्यादा थक चुकी है। अब 400 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपये का ले रहे हैं। पेट्रोल का दाम देख लीजिए, हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो सब मुद्दा है ने, महंगाई इतनी ज़्यादा है। राशन डबल कर दिए हैं। राशन डबल देने के बाद ये कह रहे हैं कि जो है सब तरफ से जो है महंगाई बढ़ा दी है। राशन देने से फ़ायदा क्या है? अमिया, आपका क्या नाम है? जहांगीर फैयाज। जहांगीर फैयाज। जहांगीर साहब बताइए, आप अपना मशवरा दीजिए, इस पूरे मसले पे आप क्या सोचते हैं? क्या सोचेंगे, जब सपा जीते चाहे बीजेपी जीते, सब एक है। अपना काम से मतलब सब एक है, सब एक है। अरे मुस्लिम के लिए सब अलग अलग है, सब एक है। हिंदू मुस्लिम क्यों? इन्होंने भाई साहब ने कहा कि हिंदू मुस्लिम कोई बात ये नहीं है, काम होने से मतलब है काम हो रहा है। ये तो एक दिखाने के लिए कि बीजेपी ने बनवाया कॉरिडोर। सब एक है, एक ही थाली पे खाते हैं। ये सारे नेता जो हैं ये एक ही थाली पे खाते हैं। ये कहने को अपना अपना नाम दिए होते हैं। जब कांग्रेस हो कोई भी हो, सब एक है। बन रहा है ना, बन रहा है तो दिक्कत क्या है? बनने से मतलब बन रहा है, ठीक है भाई, बनेगा। यहाँ टूरिस्ट आएंगे, बिजनेस बढ़ेगा तो सबको फायदा नहीं मिलेगा। कंट्रोल से राशन मुस्लिम को ना मिलता, खाली हिंदू को मिलता। सबको मिल रहा है ना राशन, जो मिल रहा है कंट्रोल से, खाली हिंदू को मिलता। मोदी जी भेदभाव वाले मुस्लिम एरिया में क्यों कंट्रोल में दिया जा रहा है? मोदी जी भेदभाव वाले होते तो खाली हिंदू के ना गल्ला देते। वो तो सबको दे रहे हैं, मुस्लिम को भी दे रहे हैं, हिंदू को भी दे रहे हैं, सबको नहीं मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने सबको दे। आप भी कुछ बोलेंगे? नहीं। भैया कुछ बोलोगे? नहीं भैया, अभी नहीं कुछ बोलेंगे। अभी नहीं बोलो तो कब बोलो? कब बोलेंगे? अब यहाँ जाएगा हमारा टाइम। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? तो मैं ये माहौल क्या है बताइए। मैं तो ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद मैंने सोचा जरा बनारस के मुसलमानों से राय लें। हिंदू तो सब बोल ही रहे थे, तो मुसलमान क्या सोचते इस पर, थोड़ा माहौल पता करें। मुसलमान क्या सोचते? मुसलमान अच्छा ही सोचते हैं, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है हमारे लिए। और इससे कोई चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाए इस कॉरिडोर? चुनाव हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है, लेकिन ये एक जो है ना, राजा जो होता है, बादशाह इसको कहते हैं, थोड़ा मुसलमान इससे आहत हुए। उनका काम ये नहीं है, ये काम जो कल किए, ये उनका उद्घाटन
ये योगी और मोदी जी का नहीं था। ये काम तो और किसी से करा सकते थे। इससे दूसरे वर्ग यानी हमारे ऐसे लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है कि बाबा लोग होकर मतलब जो क्या काम करे, बादशाह है मतलब जो बादशाह अपना अपना काम करे, यही तकलीफ हम लोगों को, क्या कुछ नहीं है। हमारे लिए क्या है, हमको भी खाने को मिले, सुकून से रहने को मिले, बस यही है सब कुछ हमको। चलिए, माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे मुद्दे पर किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 वाराणसी। और इस वक्त मिल रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल सोनिया गांधी के घर पर विपक्ष के नेताओं की इस वक्त बैठक चल रही है। इस बैठक में राहुल गांधी, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय राउत समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद हैं। देश के मौजूदा